फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 2 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी आई थिंक अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग ये 1 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कीजिए ताकि आपको बेनिफिट होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। इसमें 150 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलका माझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। तो इनका मुख्य केंद्र जो था बंचरी जोर यानी भागलपुर में था। 1784 ईस्वी में तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन को तिलका आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बंचरी जोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो साहेबगंज को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जनवरी 1922 में इन्हें ये घोषित कर दिया गया था। हम लोग जानते हैं कि 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड का बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। तो साहेबगंज इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा नामकरण जो है बिरसा मुंडा के नाम पे हुआ था। तो इसका आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पे। और ये कब हुआ था? तो ये 9 जून 1959 ईस्वी को हुआ था। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन है, जत्रा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो जत्रा भगत ने अपना आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। तो क्या था? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो कोरवा। कोरवा जो है द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति से है। किससे है? प्रोटो एस्ट्रोलाइड से। चेरो, खैरवार, वेंगा ये सभी जो है द्रविड़ प्रजाति का है, लेकिन कोरवा जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति से है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है? तो ये संथाल परगना में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध था? तो ये बंदर के मांस का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? तो ये उपयुक्त सभी होगा। ट्रेवर्स सर्वे, थाक वस्त और कैडस्ट्रल सर्वे तीनों भूमि सर्वेक्षण की ही प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड में होता है। भारत में कुल लाह उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले झारखंड राज्य में होता है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे है। ये हाल ही फिलहाल के सचिवालय के एग्ज़ाम जो बिहार का हुआ था उसमें ये पूछा था। स्वर्ण रेखा खरकई के में माने नदी के किनारे जमशेदपुर
स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एवरेस्ट प्राप्त होता है? तो ये कायांतरित चट्टान से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलता है सिंहभूम में। अगला है, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? कनाडा डैम जो है दुमका जिले में मसान जोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधी नदियों के संबंध में कौन सा जलप्रपात सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है तो बूढ़ा घाघ नदी पे है, और हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पे है, दसम जो है कांची पे है, सही है। गौतम धारा मयूराक्षी पे न होकर राडू नदी पे है। गौतम धारा जो है रांची के निकट एक राडू नदी बहती है, उसी पे स्थित है। इसे जोन्हा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से? जोन्हा प्रपात। इसमें कौन सा गलत हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 1200 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये गढ़वा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? तो ये लेटराइट में होता है। झारखंड में लेटराइट प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? तो ये 2016 में लाई गई और उसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ? ये रांची में। अगला क्वेश्चन है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। बसंत ऋतु के कदमों की आहट के साथ शुरू होने वाला यह मेला एक सप्ताह तक चलता है। ये कौन मेला? हिजला मेला। अगला क्वेश्चन है, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? तो दैनिक हितवाद का संपादक जो है किसने किया था? सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा किया गया था। सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए है? ये 9 सीटें। और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें हैं, माने एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 28। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है? तो कितने दिया जाता है? ये 35 है। अगला क्वेश्चन है, करगाली कोल बासरी कहाँ स्थापित है? तो ये है बोकारो में। अगला है, भूरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है किस लिए? पे कांच का कारखाना इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री था। कांच उद्योग के लिए फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र है? तो ये पलामू में है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 11,000। वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 60,000 कितनी है? 6,000 रुपये। वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत 60,000 छात्रों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन कर उन्हें 6,000 की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कितने? 60,000 छात्रों को। अगला है, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने के समय जो है 4 प्रमंडल थे। वर्तमान में कितना है? तो 5 है। उस समय 4 था, अब 5 है। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपक शाह है। अगला क्वेश्चन है, हेलेने सोए किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है 2 वर्गों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्य जीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती अनुसूची में गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये पारसनाथ। अगला है, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? तो कितने हैं? तो ये 6। दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है झारखंड स्पेशल से पूछा जाता है, इसलिए आप झारखंड का जरूर अध्ययन कीजिए, क्या कि ये इसका वेटेज जो है सबसे अधिक है, 40 है। अब सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होता है। सामान्य अध्ययन में फर्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी। सही है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। उपयुक्त में से सभी। तो ये इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सांख्य कपिल उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित जो है केवल एक है, सांख्य कपिल है। न्याय दर्शन के जो है महर्षि गौतम माने जाते हैं, न्याय दर्शन का गौतम माने जाते हैं, जबकि योग दर्शन को पतंजलि है। तो न्याय जो है गौतम करता है, योग जो है पतंजलि करता है, और सांख्य कपिल एक वो सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये जहांगीर ने। इनके कार्यकाल जो है चित्रकारी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इस समिति का प्रमुख जो था जनरल बख्त खां था। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। और कब? 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवाना वलास्की और कर्नल स्टैनली ऑलकॉट ने की थी। भारत में इसका नेतृत्व जो है एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला है स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसका? 243 के और 243 ZA, इसको याद रखिएगा। इसके थ्रू जो है स्थानीय निकायों के चुनाव का जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला है भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? तो ये किससे है? केंद्र को है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, सही है। लोकतंत्र को कायम रखने की, ये भी सही है। समावेशी विकास की, ये भी सही है। आतंकवाद से मुक्ति की, ये नहीं है, क्योंकि उस समय आतंकवाद कोई ज़्यादा ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। अवरोही माने घटते क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम। तो अवरोही माने घटते, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। मालवा के पठार जो है पश्चिम में अरावली से पूर्व में बेतवा नदी तक और उत्तर में यमुना मैदान से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जबकि सिंधु नदी तिब्बत में ही मानसरोवर झील के निकट ही कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। तो लगभग दोनों सेम ही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। अच्छा क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो है 23.5 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं अमनवर्ती क्षेत्रों में उतरती है, जिससे वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो कौन सा समूह पाया जाता है? मंगलोइड पाया जाता है। अब मिलाना है और राजधानी दिया है और देश दिया है। राजधानी और देश से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप लोग ज़्यादातर देश को राजधानी और याद कर लीजिए। मिलाना है। जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन है, सही है। कनाडा का ओटावा है, कनाडा का ओटावा। क्यूबा का हवाना है और नॉर्वे का ओस्लो है। तो इसके अनुसार ये सही हो जाएगा। जमैका, कनाडा, क्यूबा और नॉर्वे, ये सही है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है 1984 एवं 1985 के औद्योगिक नीति से ही प्रारंभ हो चुकी थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों के 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। और कब? 1984 एवं 85 में। अगला है प्रत्य निर्धारणता निवारण कार्यक्रम लाभ किस वर्ग को प्राप्त है? तो ये गैर निर्धन वर्ग को प्राप्त है। अगला है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है निशानेबाजी से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है। रूस का समाचार एजेंसी का नाम तास है। ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम नावोस्ची है, ये गलत है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी आइबिस है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम जो है एएपी है। कौन है? एएपी है। अगला है मिलाना है। इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का निर्माण जो है 1995 में हुआ। विश्व पर्यटन संगठन जो है 1925 में ही बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो 1919 में बना, और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से है। अगला है कमला सोहोनी जिन्हें गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो ये जो है वैज्ञानिक अनुशासन में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली थी पहली। अगला है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो 26 का जो है रोम में किया गया था। ये ग्लासगो में किया गया था 26 का, ग्लासगो सॉरी। अगला है किस भारतीय संस्थान ने गूगल और एप्पल के वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकों में मेजबानी की है? तो ये गोवा। अगला है विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के लिए शुरू की है? तो ये बांग्लादेश के लिए शुरू की है। किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो है राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भोपाल में इस पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा। अब सामान्य विज्ञान साइंस, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है वेवलेंथ से होता है, यानी तरंगदैर्घ्य से होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती उपयुक्त में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है? तो विद्युत चालक के उदाहरण जो है मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती है। थर्मोकोल और वायु नहीं है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो G का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ये हाल ही फिलहाल का जो मद निषेध SI का एग्जाम हुआ था उसमें G का मान पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? तो इसमें जो किसी द्रव का प्रवाह ये पृष्ठ तनाव का नहीं है। बाकी बात वर्ष की लगभग गोलाकार बूंद पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोशिकीय उन्नयन ये भी पृष्ठ तनाव का कारण होता है, लेकिन जो किसी द्रव का प्रवाह जो है पृष्ठीय तनाव के कारण नहीं होता है।
तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, पत्थर के एक टुकड़े को डोरी से बांधकर आर्तेमिया की वित्तीय कक्षाओं में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या होगा? तो पत्थर जो है एक स्पर्श के अनुदिश चलेगा, यानी इस ये है तो इसके अनुदिश ही चलेगा ये। अगला है, बहुत सी कारों के इंजन के अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बनता है? उत्प्रेरक जो है प्लेटिनम और रेडियम से बनता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? तो भौतिक प्रक्रिया जो है फलों का पकना रासायनिक प्रक्रिया है, न कि भौतिक प्रक्रिया है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होता है? तो ये मिशेल के निर्माण के कारण होता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण द्वारा होता है, मिशेल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोने और खाने का सोडा दोनों को याद रखिएगा। धोने का जो है Na2CO3 10H2O होता है, लेकिन खाने का जो होता है NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल जो है फॉस्फोरिक अम्ल है। अगला है, मिलाना है। मिलाना है, अमाशय जो है अम्ल का निर्मोचन करता है, और छोटी आंत जो है पचे भोजन का रुधिर और वाहिकाओं में अवशोषण करता है, और बड़ी आंत जो है जल अवशोषण करता है, और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। तो डी आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, व्यक्ति के निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है? तो ये अग्नाशय है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। बैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पादप गतिविधियां तापमान परिवर्तन पर प्रभावित नहीं होता है? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो ये तिल्ली में बनती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? ये निषेचित अंडा। शरीर में यूरिया बनती है, शरीर में जो है यूरिया कहाँ बनती है? तो ये ऑर्निथिन चक्र से बनती है, ऑर्निथिन चक्र से। शरीर में यूरिया जो है ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है, तथा जो ब्रिक होता है द्वारा स्रावित होती है। अगला है, CSIR द्वारा विकसित ओनिर यंत्र एक है। तो ओनिर यंत्र क्या है? ये जल शोधक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? तो ये पार्थेनियम। ग्रीज्ड लाइटिंग 10 क्या है? तो ये जो है एक नासा द्वारा प्रक्षेपित विद्युत विमान है। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का अलग से हम वीडियो लाएंगे हर अथी का सेट का। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका सॉल्व कीजिए, आप लोग आंसर बताइए। 91 थोड़ा सा टाइम लेकर हम आपको दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर इसको ज़रूर देखिए और बनाकर आंसर कमेंट जरूर कीजिए नंबर देकर। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बनेगा अगर बनाना चाहेंगे तो। 94-95 देख लिए। इसको आप लोग वीडियो रोक कर देख कर और बनाकर उसको कमेंट कीजिए।
अगर जो नहीं बनेगा बोलिएगा तो हम सॉल्यूशन आपको देंगे। रीजनिंग का है, अगर बोलिएगा तो हम आंसर सिर्फ बता देंगे, रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। एक 112 नंबर है, दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 2 है तो 1 का क्यूब प्लस 1 2 हो गया 9, 2 का क्यूब प्लस 1 9 हो गया 28, 3 का क्यूब प्लस 1 तो 28 हो गया। 65 जो है 4 का क्यूब आप प्लस 1 तो इसमें 65 आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बनाइएगा। इसमें डिफरेंस देखिएगा, जैसे 5 और 13 का डिफरेंस कितना है, 8 है। 13 और 25 का 12 है। 25 और 41 का 16 है। 41 और 61 का 20 है। और 61 और 85 का 24 है। तो 85 आंसर हो जाएगा इसका। इसको बनाइए लीजिएगा। L50 है, L50 है तो C का कितना होता है, 100 होता है। डी आंसर हो जाएगा ये। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन देखते हैं। किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो ये इंटरप्ट्स को मिलता है, इंटरप्ट्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो वीडियो का प्रारूप जो है MSQ नहीं है। अगला है, पावर पॉइंट टेम्पलेट एक एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन तो ये पॉट एक्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है? तो ये 8 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो संसाधन में जो है वर्ड स्टार प्रयुक्त किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफल होगा, ये माउस के बिना। अगला है, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण जो है अजूर नहीं है। अजूर, जिसे विंडोज अजूर के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या है? तो वेबसाइट में जो है होम पेज का अर्थ क्या है? ए में है प्रथम पेज, 2 में है द्वितीय पेज, 3 में तृतीय पेज या 5वां पेज। तो कौन हो जाएगा? ये प्रथम पेज हो जाएगा होम पेज का मतलब। अगला है, एल्टा विस्टा है। एल्टा विस्टा जो है क्या है? तो सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो 15 सितंबर 1995 में विकसित किया गया था। अगला, इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? तो इसमें जो फोर्टनाइट है, ये JS फोर्टनाइट एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। अगला है, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये IP जो है लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है?
तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात कीजिए। तो विंग एक अलग है। विंग को छोड़कर सभी वेब ब्राउज़र है, जबकि विंग जो है याहू एक सर्च इंजन है। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो है इंटरनेट का नाम अर्पनेट था, अर्पनेट। अगला है निम्न में कौन सा नेटवर्क सामान्य सबसे तेज होता है? तो ये लैन नेटवर्क सबसे तेज होता है, जिसका पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला है बीवी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं। तो ये क्लाइंट साइड लिपि है। अगला क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप का। डब टर्मिनल क्या है? डब टर्मिनल जो है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। चलिए दोस्त, इतना ही आज। मैथ और रीजनिंग का इसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्त, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ताकि आप अच्छा से एग्ज़ाम दे सकें। क्या कि एक ही दिन में पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 का एग्ज़ाम होगा। पत्र 1 में जस्ट क्वालिफाइंग है, 60 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा। पत्र 2 में जो है आप जो भाषा चूज किए हैं उसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटा का होता है। पत्र 3 150 क्वेश्चन का होगा, जो हम लोग पत्र 3 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पत्र 2 का भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कीजिए, ताकि पत्र 2 और पत्र 3 मिलाकर आपका अच्छा स्कोर बन सके, नॉर्मलाइजेशन होगा और आप क्वालिफाई कर सकें। चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।